बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन की हमने बात करनी है। तो स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन क्या है, पहले मैं थोड़ी सी आउटलाइन दे दूं ब्रेन की कि ब्रेन क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा पार्ट है और पूरे सिस्टम को ये कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए अल्लाह ताला ने इसको बड़ी सेफ जगह पे रखा है और एक हार्ड बोन जो क्रेनियम है उसके अंदर रखी है और साथ आके इसको कोई प्रॉब्लम ना हो, सेफ रहे, प्रोटेक्शन रहे। कोई जैसे हमारी कोई कीमती चीज़ हो हम उसको सेफ में रखते हैं, इसी तरह अल्लाह ताला ने जो हमारा ब्रेन बहुत कीमती है तो अल्लाह ताला ने उसको एक सेफ में रखा हुआ है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि जब सेफ की बात करते हैं तो एक 3 इसकी लेयर्स हैं, उसके अंदर फ्लूइड है, CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जिसको हम कहते हैं, और उसके साथ क्या है कि 3 किस्म की लेयर है जिसको हम BBB कहते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर। एक बैरियर अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं, उसको कोई चीज़ क्रॉस करके नहीं जा सकती। ये तो थोड़ी सी आउटलाइन मैंने आपको बता दी ब्रेन की। अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन की तरफ। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन की जब हम बात करते हैं तो ब्रेन हैज 3 पार्ट्स। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि जब बड़ी क्लासेस में आप जाते हैं तो आपने रट्टे नहीं लगाने, बल्कि आपने उसके पॉइंट्स को याद रखना है, उसकी टर्मिनोलॉजी को याद करना है और टर्मिनोलॉजी को सामने रखकर आपने उसके एक फ्लो चार्ट बनाना है। फ्लो चार्ट बना के उस फ्लो चार्ट को आपने माइंड में रखना है और उसको एलेबोरेट करना है। और हर जगह मैं कहता हूँ कि हाउ टू मेक की पॉइंट बनाना सीखो और उनको एलेबोरेट करना सीखो। ये सबसे अहम चीज़ है। रट्टे लगाना छोड़ दो, समझो। क्योंकि ऐसे लोग वेस्ट पेपर है तो उसको आप अगर आपके अंदर कैलिबर होगा एलेबोरेट करने का, एक्सप्लेन करने का, टर्म को, पॉइंट को, तो आप भी कामयाब रहेंगे। तो हम बात करते हैं कि 3 पार्ट्स हैं जी। पहले हम जनरल बात करते हैं। फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है और हाइंड ब्रेन है। 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, इसके मेजर पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। और ये आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन आने चाहिए। फोर ब्रेन की बात हम देखते हैं, इसके 2 आगे अगर हम सब हेडिंग्स देखें, सब पार्ट्स देखें तो एक है सेरिब्रम और दूसरा है डाइनसेफिलम। ये 2 इसके पार्ट्स हैं। क्या कौन कौन से हैं? सेरिब्रम एंड डाइनसेफिलम। मैं सिर्फ इसके पॉइंट्स बताऊंगा, सेंटेंस आपने खुद बनाने हैं, टर्म्स आपको आनी चाहिए, जो की पॉइंट है वो सारे आपने पेपर में लिखने हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये क्या है जी। आपका इंटीरियर पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट है और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है थिंकिंग है, रीजनिंग है एंड वायलेंट रिएक्शन है। 3 फंक्शन है। तो इन तीनों फंक्शन को आपने माइंड में रखना है, फिर आप इनको आप एलेबोरेट करेंगे। दूसरे नंबर पे है डाइनसेफिलॉन है। डाइनसेफिलॉन क्या है? इसका दूसरा पार्ट है और इसके भी 3 पार्ट्स हैं, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है और एपिथैलेमस है। तो ये 3 पार्ट्स इसके हैं, आपको इनके नाम आने चाहिए, स्पेलिंग आनी चाहिए और इनका फंक्शन का पता हो। अब इनका फंक्शन अगर हम देखें, सेंस रिएक्शन है और होम्योस्टैसिस है। तो ये 2 मेजर इसके फंक्शन हैं, आपने इन फंक्शन को याद रखना है। ये जो फंक्शन है आपके किसी भी एग्जाम में MCQs में भी आ सकते हैं, तो ये भी इस बात को भी माइंड में रखें कि MCQs में हमने इसका भी आंसर देना है। फंक्शन क्या होगा इसके? होम्योस्टैसिस क्या चीज़ है? अगर हम होम्योस्टैसिस की बात करें कि जो आपकी बॉडी के अंदर रेगुलेट द लेवल ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, आपकी बॉडी के अंदर जो सॉल्ट है, वाटर है, उसका जो लेवल है उसको मेंटेन जो कर रहा है, हम उस प्रोसेस को होम्योस्टैसिस कहते हैं कि रेगुलेट करना, उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे रखना। तो ये सारी बातें इसके अंदर आती हैं। दूसरा मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन क्या है हमारा? ये जो पार्ट्स है ये फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान वाला पोर्शन है, सेंटर वाला पोर्शन है और इसका जो मेन फंक्शन है कंट्रोल ऑफ आई मूवमेंट है और फंक्शन ऑफ हेयरिंग है, ऑडिटरी फंक्शन है, यानी कि देखना और सुनना। सर कॉल आ रही है। तो क्या है, आपने 2 चीजें माइंड रखनी है कि हैंड ब्रेन के 2 फंक्शन है, देखना और सुनना। और एक MCQ में भी आ जाता है, इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तीसरा हमारा जो पार्ट है जी वो हमारा हाइंड ब्रेन है। हम वो एंटीरियर था, ये मिडल था, वो पोस्टीरियर है। तो इसके 3 पार्ट है। सेरिबेलम है, इसकी याद रखना, मिक्स नहीं करना, सेरिब्रम और सेरिबेलम।
और दूसरा पॉन्स है और तीसरा मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये भी मैं अक्सर बात करता हूँ हर क्लास में, अपने मैं टीचर्स को याद रखता हूँ, उनके अल्फाज और उनकी प्रोनाउंसिएशन हम इस तरह उनको याद करते हैं और उनके स्टाइल को बनाने की कोशिश करते हैं और उनके लिए दुआ भी करते हैं। जो फौत हो गया अल्लाह ताला उनको बख्शे और जो हयात है अल्लाह ताला उनको मोहताजी से बचाए और अल्लाह ताला उनको अच्छी सेहत दे। और मैं हर नमाज के टाइम अपने टीचर्स के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए भी दुआ किया करें। ठीक है, तो ये है हमारे इसके 3 पॉइंट्स हैं, सेरिबेलम है, पॉन्स है और मेडुला ऑब्लोंगेटा है। अब सेरिबेलम क्या है? वॉलेंट्री एक्शन और बैलेंस। कोशिश करें, वैसे तो बहुत ज़्यादा फंक्शन है लेकिन 2-3 फंक्शन आपको ज़रूर आने चाहिए और उनका खूबसूरत सेंटेंस बना के, पॉइंट बना के आपने लिखना है, क्योंकि पेपर अब ऑनलाइन चेक होते हैं। तो अगर आप पॉइंट्स बना के लिखेंगे, मार्कर का इस्तेमाल करेंगे, नीट एंड क्लीन लिखेंगे, तो फिर आपके मार्क्स मैक्सिमम आपको मार्क्स मिलेंगे। तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको किस लेवल का पेपर अटेम्प्ट करना है, स्पेशल तौर पर जब पेपर चेक होना हो, ऑनलाइन चेकिंग हो, तो उसमें कुछ और तरह के पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं। तो दूसरे नंबर पे क्या है जी? हमारा पॉन्स है, इसका फंक्शन क्या है? स्लीप एंड रेस्पिरेशन, स्लीप और रेस्पिरेशन करना है। और मेडुला ऑब्लोंगेटा का क्या है? हार्ट बीट है, बैलेंसिंग है एंड ब्लड प्रेशर है। तो ये 3 फंक्शन है, आपने इनको माइंड में रखना है। 3 पॉइंट्स हैं, बस इतना ही क्वेश्चन है। साथ आपने इसकी खूबसूरत सी एक डायग्राम स्केच बनाना है, पेंसिल के साथ प्रैक्टिस करें। आप यूट्यूब पे जाए तो उधर भी बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, आप उसको बनाएं, उसकी प्रैक्टिस करें, उनकी लेबल करें और खूबसूरत सा एक फ्लो चार्ट बनाएं। फ्लो चार्ट बनाने के बाद उन पॉइंट्स को माइंड में रख के उनको एलेबोरेट करना सीखें, ये स्किल डेवलप करें। हर क्वेश्चन में, बियोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कोई भी है, उधर ये चीज़ आपको फ़ायदा देगी, आपके लिए बहुत एज होगा। अगर आपको पॉइंट बनाने आते हैं और उनको एलेबोरेट करना आता है, एक्सप्लेन करना आता है, डिस्क्राइब करना आता है, तो फिर आप एक्सक्यूज मी, तो किसी भी क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप इंशाअल्लाह PhD तक चले जाएंगे, आपको कोई भी नहीं रोकेगा कि आपके अंदर ये कैलिबर जब डेवलप हो जाएगा। तो इतना ही क्वेश्चन है, इसका फ्लो चार्ट आप बनाएं और उसको एलेबोरेट करें और अगर आप तैयार कर लेंगे तो ये आपका 8 से लेकर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, BSc, MSc, MPhil, PhD तक आपको ये फ़ायदा देता रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट।